Hello everyone, welcome to my channel and in this video we'll be covering a very small concept of marketing that is product life cycle. तो इसको हम जल्दी से समझते हैं क्या है ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इसकी डेफिनेशन क्या कहती है फिलिप कॉटलर द्वारा द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अटेम्प्ट्स टू रिकॉग्नाइज डिस्टिंक्ट स्टेजेस इन सेल ऑफ अ प्रोडक्ट इन जनरल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हैज फोर स्टेजेस दैट आर इंट्रोडक्शन ग्रोथ मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। भाई फिलिप कॉटलर साहब ने क्या बोला था, उन्होंने बताया था कि कोई भी जब भी हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो चार स्टेजेस से वो प्रोडक्ट निकलता है, उसकी चार स्टेजेस से उसकी सेल्स निकलती हैं। यानी कि अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग सेल्स होने वाली हैं उस प्रोडक्ट की। किसी स्टेज में वो कम बिकेगा, किसी स्टेज में वो बहुत ज्यादा बिकने लगेगा, किसी स्टेज में वो पीक पे होगा और किसी स्टेज के बाद वो उसकी सेल्स गिरने लग जाएगी। तो एक एक करके इसको समझते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ब्रिंग्स फोर थिंग्स, चार चीजें लाता है। पहला तो ये हमें बताता है कि हर एक प्रोडक्ट की एक लिमिटेड लाइफ है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट हो, जब भी वो लॉन्च किया जाता है उसके बाद से लेकर एक समय तक, थोड़े समय तक, कुछ समय तक वो पॉपुलर रहेगा, उसके बाद उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, यानी कि कोई उसको प्रोडक्ट को खरीदना नहीं चाहेगा। प्रोडक्ट सेल पासेस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, अभी हमने पढ़ी थी कौन कौन सी चार स्टेजेस से पास होता है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। उसके बाद तीसरा बताता है प्रॉफिट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिफरेंट स्टेजेस। भाई किसी स्टेज में प्रॉफिट होएगा ही नहीं, किसी स्टेज में बहुत इंक्रीज हो जाएगा, किसी स्टेज में डिक्रीज होने लगेगा। उसके बाद चौथा बताता है हमारे को प्रोडक्ट रिक्वायर्स डिफरेंट मार्केटिंग, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, परचेज, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजीज इन डिफरेंट लाइफ साइकिल स्टेजेस। अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग मार्केटिंग, फाइनेंशियल, मैन्युफैक्चरिंग, इस टाइप के डिपार्टमेंट्स में फोकस अलग अलग स्ट्रेटजीज से करना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, कौन कौन सी स्टेजेस हैं? पहला है इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज में अगर हम यहाँ पे एक फोन की बात करें, जो आजकल एक नए फोन आए हैं जो फ्लिप हो जाते हैं, आराम से पॉकेट में फिक्स हो जाते हैं, बीच में से फोल्ड हो जाते हैं, फ्लिप हो जाते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज वो जब लॉन्च हुए थे तो किसी को पता था उसके बारे में? नहीं। तो सेल उसकी क्या होगी? बिल्कुल कम, बहुत कम। ठीक है, तो धीरे धीरे कंपनी ने क्या किया, उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट लाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना स्टार्ट किया, तो उसकी सेल धीरे 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 बढ़ने लगी। इंट्रोडक्शन फेज में कम्युनिकेट किया गया है, कम्युनिकेट किया हमने कंज्यूमर्स को कि भाई हमने ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाया है, कम्युनिकेट किया। ठीक है, ग्रोथ में हमने क्या किया? ग्रोथ में हमने ज्यादा फोकस किया, अब लोगों को पता चल गया, लोग खरीदने लग रहे हैं और अच्छे मात्रा में खरीद रहे हैं, दे आर बाइंग इन गुड अमाउंट। सो वी फोकस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करें, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाएं, एंड एडवर्टाइजमेंट पे हमने फोकस किया। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस किया, सेल्स हमारी बढ़ने लगी, ग्रोथ हमारी होने लगी, प्रॉफिट हमारे बढ़ने लगे। उसके बाद एक समय आ गया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने खरीदने लग गए और वो एक सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया कि भाई अब नए कस्टमर नहीं आ रहे, जो खरीद रहे हैं वही खरीद रहे हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ही खरीद रहे हैं, और वो भी अब मैक्सिमम लेवल पे जितना खरीद सकते थे खरीद रहे हैं, और नए कस्टमर्स ऐड ऑन नहीं होंगे मेच्योरिटी के बाद। और मेच्योरिटी के बाद क्या आता है? डिक्लाइन। डिक्लाइन मतलब कि अब प्रोडक्ट की सेल्स धीरे 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 अब नीचे की तरफ जाने लगी, यानी अब लोग कम खरीदने लग रहे हैं उस प्रोडक्ट को। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग द प्रोडक्ट नाउ। चलो, इसके बाद ना एक समरी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। ये समरी के बाद आप कभी भी नहीं भूलोगे और ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की आपको पूरा का पूरा कहानी अच्छे से समझ आ जाएगी इसको देखने के बाद। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन जो फेज है उसमें क्रिएट प्रोडक्ट अवेयरनेस, बिकॉज लोगों को ज्यादा पता नहीं है आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो उसके बारे में आपको बताना चाहिए। सेल्स आर लो, सेल्स कम है, तो आपको सेल्स पे फोकस करने से पहले आपको अवेयरनेस पे फोकस करना है। सेल्स तो लो है ही है, कॉस्ट हमारी हाई होगी। कॉस्ट इसलिए हाई होगी क्योंकि प्रोडक्ट बिक नहीं रहा, और जो भी हम बना रहे हैं वो हमारे पैसे हमारे खुद को देने पड़ रहे हैं, और अभी कंजम्पशन है नहीं। प्रॉफिट हमारा नेगेटिव होगा अगेन, क्योंकि हमने प्रोडक्ट बनाया है, सेल है नहीं, तो नेगेटिव ही है। कस्टमर इनोवेटर्स, कस्टमर कौन आएगा हमारे पास? इनोवेटर। इनोवेटर कौन से होते हैं? इनोवेटर वो लोग होते हैं जो नए नए प्रोडक्ट्स को ट्राई करना चाहते हैं, जो नए नए प्रोडक्ट्स को ट्राई करते हैं। देखो ज्यादातर लोग कभी भी इनोवेटर नहीं करेंगे। कोई भी जैसे जनरली कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो डू वी गो फॉरवर्ड एंड ट्राई इट? नहीं, नॉट इजीली। बट इनोवेटर कस्टमर कौन से होते हैं? 2-4% लोग होते हैं जो नए नए प्रोडक्ट्स को ट्राई करना चाहते हैं। और कंपटीशन हमारे बहुत कम होगा बिकॉज अभी प्रोडक्ट नया आया है। मैक्सिमम मार्केट शेयर, देखो ग्रोथ वाले फेज में हम लोगों को मार्केट शेयर को कैप्चर करना है। इंक्रीज हो रही है हमारी सेल्स, बड़ी अच्छे से बढ़ रही है, कॉस्ट हमारी एवरेज हो जा रही है। वाई? बिकॉज हमने बढ़ा हुआ है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट हमारा बढ़ने लगता है।
कौन कौन आने लग जाते हैं? अर्ली अडॉप्टर्स। इनोवेटर के बाद कौन आता है? अर्ली अडॉप्टर कस्टमर। कस्टमर वो वाले आते हैं जो जल्दी से नए प्रोडक्ट को अडेप्ट करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। उसका इंक्रीज हमारा होगा, कंपटीशन इंक्रीज होगा इस स्टेज में। मेच्योरिटी में क्या होगा? मैक्सिमम मार्केटिंग, मार्केट मैक्सिमाइज मार्केटिंग एंड डिफेंडिंग मार्केट शेयर और पीक सेल्स। हमारी सेल्स सबसे ज्यादा हाईएस्ट होंगी, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती। और हमारे को मार्केट शेयर को डिफेंड करना है, क्योंकि कंपटीशन भी बढ़ गया है। अब ज्यादा से ज्यादा लोग आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा है, कॉस्ट हमारी कम है, प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम है। मिडिल मेजोरिटी कस्टमर्स आते हैं। मिडिल मेजोरिटी मतलब कि जो हमारे अर्ली अडॉप्टर्स के बाद जो मिडिल मेजोरिटी के लोग हैं, वो अब शिफ्ट कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को। और लास्ट वाला हमारा फेज है डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग में क्या होगा भाई? ऑब्वियसली प्रोडक्ट काफी लोगों ने खरीद लिया है और वो दे आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट। नाउ दिस इज द टाइम टू मिल्क द ब्रांड। मिल्क द ब्रांड का क्या मतलब? कि भाई कुछ भी पैसा इन्वेस्ट मत करो इसमें, जितना रिकवर हो रहा है रिकवर करो और अपना बैग भरो और निकलो। सेल्स हमारी डिक्लाइन है, लो कॉस्ट हमारी है, डिक्लाइनिंग प्रॉफिट्स हो रहे हैं। लैगर्स यानी कि जो लोग, जब लैगर वो लोग होते हैं जब प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग फेज में होता है, जब लोग पिट रहा होता है तब लोग खरीदते हैं उस प्रोडक्ट को। लैगर वो लोग होते हैं। और हमारे कॉम्पिटिटर भी डिक्लाइन होने लगते हैं, ज्यादा प्रॉफिट बचा नहीं तो कॉम्पिटिटर भी इससे भागने लगे। So this is what is product life cycle. I hope you guys have understood it. If you guys have understood it, please make sure to like the video and please share it with your friends who also are preparing for the same exam. Thank you so much.